अब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं। और इनसे भी आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके। और इसमें आप देखेंगे ये आपका अधिवेशन हो गया और ये साल हो गया जिस साल में हुआ है, स्थान हो गया, अध्यक्ष हो गए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो विशेष उस अधिवेशन में हुआ है ये वो हो गया। जैसे पहला अधिवेशन आप देखते हैं कि 1885 में होता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा आप देखते हैं कि 1886 में होता है, कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी ने इसमें भाग लिया। तीसरा 1887 में होता है, मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तियबजी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, इसमें बदरुद्दीन तियबजी थे। चौथा होता है 1888 में इलाहाबाद में होता है, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष होते हैं। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के? जॉर्ज यूल। और कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कब? 1888 में। कौन सा है? चौथे नंबर का। पांचवा आप देखते हैं कि 1889 में बंबई में होता है, सर विलियम बिडरमन इसके अध्यक्ष थे। छठा 1890 में होता है, कलकत्ता में होता है, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां 1891 में नागपुर में होता है, पी आनंद चालू इसके अध्यक्ष रहते हैं। आठवां 1892 में होता है, इलाहाबाद में होता है, भीमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। नौवां 1893 में होता है, लाहौर में होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं। 10वां 1894 में होता है, मद्रास में होता है, अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष रहते हैं। और आप देखते हैं कि 11वां आप देखते हैं कि 1895 में पूना में होता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। 12वां आप देखते हैं कि 1896 में होता है, कलकत्ता में होता है, रहीमतुल्ला सयामी इसके अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार जो वंदे मातरम है ना उसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, 12वें अधिवेशन में। और ये आप देखते हैं कि कहाँ? 1896 में हुआ था। 13वां 1897 में होता है, अमरावती में, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां 1898 में मद्रास में होता है, आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे। 15वां आप देखें 1899 में होता है, लखनऊ में होता है, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां आप देखें 1900 में होता है, लाहौर में होता है, एन जी चंदावर इसके अध्यक्ष थे। 17वां आप देखें 1901 में होता है, कलकत्ता में होता है, दिनसा इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां आप देखते हैं कि 1902 में होता है, अहमदाबाद में होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और आप देखते हैं कि 19वां 1993 में होता है, मद्रास में होता है, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां आप देखिए 1904 में होता है, बंबई में होता है, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां आप देखते हैं कि 1905 में होता है, बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां आप देखते हैं कि 1906 में होता है, कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, दादा भाई नौरोजी ने ही आप देखते पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, 22वें में। 23वां 1907 में होता है, सूरज में होता है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1907। फिर आप देखते हैं कि 24वां 1908 में होता है, मद्रास में होता है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का संविधान का निर्माण होता है। 25वां 1909 में होता है, लाहौर में होता है, डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 26वां 1910 में होता है, इलाहाबाद में होता है, विलियम बिडरमन इसकी अध्यक्षता करते हैं। 27वां आप देखते हैं कि 1911 में कलकत्ता में होता है, पंडित बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार जो जनगण मन है ना ये गाया गया था इसी में। 28वां आप देखते हैं कि 1912 में होता है, बांकीपुर में होता है, बांकीपुर में आर्यन माधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 29वां आप देखेंगे कि 1913 में कराची में होता है, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 30वां आप देखिए 1914 में मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता करते हैं। 31वां आप देखते हैं कि 1915 में बंबई में होता है, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 32वां आप देखते हैं कि 1916 में होता है और आप देखते हैं कि लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां आप देखते हैं कि 1917 में कलकत्ता में होता है, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है, प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में।
फिर विशेष अधिवेशन होता रहता है, 1918 में होता है, बंबई में होता है, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में हुआ था। 34वां आप देखते हैं कि 1918 में दिल्ली में होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 35वां आप देखते हैं कि कब 1919 में होता है, अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। विशेष अधिनियम 1920 में, विशेष अधिवेशन 1920 में होता है कलकत्ता में, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और असहयोग का जो असहयोग आंदोलन था ना, उसका प्रस्ताव पास हुआ था। अब आप देखिए, बीच में कभी मीटिंग की जरूरत पड़ जाए किसी काम के लिए तो उस विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं ना। फिर 36वां आप देखते हैं कि 1920 में होता है, नागपुर में होता है, सीवी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है। 37वां 1921 में होता है, अहमदाबाद में हकीम अजमल खां इसके अध्यक्षता कर रहे थे। 38वां आप देखते हैं कि 1922 में होता है, गया में देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 39वां ये आप देखिए 1923 में होता है, काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में दिल्ली में, और अबुल कलाम आजाद ने इसे क्या की थे, इसके अध्यक्षता, सबसे युवा अध्यक्ष थे। 40वां आप देखते हैं कि 1924 में होता है, बेलगांव में महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो बेलगाम की, और 1924 में हुआ था। 41वां आप देखते हैं 1925 में कानपुर में होता है, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये, इससे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। और अगर आप देखिए प्रथम महिला की पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, एक कलकत्ता में हुआ था 1917 में, इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला की पूछे तो आप देखते श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, कानपुर में 1925 में हुआ, उसकी अध्यक्षता की इन्होंने। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के जो खास रहते हैं। 42वां आप देखते हैं 1926 में होता है, गुवाहाटी में होता है, एस श्रीनिवास अय्यर इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। 43वां आप देखते हैं कि 1927 में मद्रास में होता है, डॉक्टर M.A. अंसारी करते हैं इसकी अध्यक्ष, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसमें। 44वां आप देखते हैं, 44वां ये आप देखते हैं कि कब होता है, 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 45वां आप देखते हैं कि कब होता है, 45वां होता है 1929 में लाहौर में होता है, पंडित JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वराज की मांग की गई इसमें। 46वां आप देखते हैं 1931 में होता है, कराची में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 47वां आप देखते हैं 1932 में होता है, दिल्ली में होता है, अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वां आप देखते हैं 1933 में होता है, कलकत्ता में होता है, श्रीमती नीली सेनगुप्ता इसके अध्यक्ष थे। 49वां आप देखते हैं 1931 में होता है, बंबई में होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 50वां आप देखते हैं 1931 में लखनऊ में होता है, पंडित JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 51वां आप देखते हैं 1937 में होता है, फैजपुर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 52वां आप देखते हैं कि 1938 में हरिपुरा गुजरात में होता है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 53वां आप देखते हैं 1939 में होता है, त्रिपुरी में होता है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 54वां आप देखते हैं 1940 में रामगढ़ में होता है, अब्दुल कलाम आजाद आप देखते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। 55वां आप देखिए 1946 में मेरठ में होता है, आचार्य JV कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं, आज़ादी के समय अध्यक्ष की बात हो रही है। 56वां आप देखते हैं 1948 में जयपुर में होता है, B पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। 97वां 1950 में नागपुर में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखिए 1947 की आज़ादी के समय की बात हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कांग्रेस के अधिवेशन है, इनके बारे में याद रखिए, इनसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो उनके आंसर आप लोग देने की स्थिति में मुझे लगता है कि पहुंच भी गए होंगे।